तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे। ये संसार का नियम है। अगर आप में वो गुण है, आप संसार किसी के लिए भी मतलब यूजफुल हैं, तो लोग आपको इज्जत करेंगे, आपको पूछेंगे। लेकिन आइंदा अगर आप यूजफुल हो गए तो फिर आपको लोग इज्जत नहीं करेंगे। तो जय माता दी बच्चों, इस बात का ध्यान रखें। और हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। संतुलित हो जाएगा मतलब RHS बराबर LHS होता है, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष होगा। इस तरीके से आपको क्या इसमें बदल दिया जाए, देखे तो देखिए इसमें सिंपल सा क्या करना है कि इसमें कौन सा अंक बदल दिया जाए, इधर का इधर, इधर का इधर कर दिया जाए कि परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाए। मतलब ये पूरे का पूरा मान 9 के बराबर हो जाए, या कोई दूसरा अंक इधर का इधर, इधर का इधर रख दें। इसे हम बाय ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 2 4, यानी 2 4 का मतलब है कि 2 को 4 की जगह रख दें, 4 को 2 की जगह रख दें। तो सिंपल सी बात। तो अगर हम 2 को 4 की जगह रखते हैं और 4 को 2 की जगह रखते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 10 भागा 8 प्लस 6 माइनस 2। इसका मान 9 आना चाहिए। देख लेते हैं, पहले का करी पीछे भाग, तो 4 गुने 10 बटे 8 प्लस 6 माइनस 2। अब देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 से 2 बचे 10। अब 5 6 11, 11 माइनस 2 यानी 9। दिस इज द राइट आंसर। 9 बराबर 9 सेटिस्फाई कर गया, ये तो हो गया, ये आपका सेटिस्फाई कर गया। यानी 2 4 जो होगा, 2 की जगह 4, 4 की जगह 2 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो सिंपल सा। इसी तरीके से आप बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, या फिर हम लोग जब बनाते, अब यहाँ तो डायरेक्ट सोल्व हो गया, पहला ऑप्शन देखे हो गया। अगर नहीं होता तो फिर दूसरा में ट्राई करना पड़ता है, तीसरा में ट्राई, इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से बना सकते हैं। आपको कॉमन टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि संख्या 8 3 5 6 4 7 में 8 3 5 6 4 7 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है। विषम अंक मतलब क्या हुआ कि जो जैसे ये संख्या 8 3 5 6 4 7 है, तो विषम अंक 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, तो विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 3 घटाया जाता है। यानी 8 में, 6 में, 4 में 3 घटाया जाता है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे स्थान पर मौजूद अंकों का योगफल कितना होगा। सो सिंपल सा बात है। ये देखिए क्या बोला कि प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है। तो विषम अंक 7 है, 5 है, 3, तो 2 जोड़ा जाता है, 7 दूनी 9 हो गया, 5 दूनी 7 हो गया, 3 दूनी 5 हो गया। अब बोल रहा है कि प्रत्येक सम अंक में 3 घटाया जाता है, यानी इसमें भी -3 करेंगे, 8 में -3 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 6 में भी -3 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 6 में 3 गया, 6 में 3 गया तो 3 हो गया, 4 में -3 करेंगे तो 1 हो गया, 4 में 3 घटा 1 हो गया। तो 5 5 7 3 1 9 ये संख्या की। आप बोल रहा है कि बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे, तो बाईं ओर से दूसरे भी 5 है और दाईं ओर से दूसरे 1 है, तो 5 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात, 5 1 6, यानी बाईं ओर से दूसरे दाईं ओर से दूसरे 5 1 6 हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या समझे, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ इसमें नहीं करना है। यदि संख्या 8 3 5 6 4 7 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, विषम अंक बोला गया, विषम स्थान नहीं बोला गया, विषम स्थान बोला जाता तो इसको लेते विषम स्थान ये कहलाता, ये कहलाता, ये कहलाता, मैंने पहला तीसरा पांचवा ये सब विषम स्थान कहलाता। लेकिन यहाँ विषम स्थान नहीं बोला गया, यहाँ बोला गया कि विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाता है। तो विषम अंक क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, ये विषम अंक हुआ। तो 3 में, 5 में, 7 में, इस सब में 2 2 जोड़ दिए, तो 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9 हो गया। तो सिंपल सा बात। और बोला गया कि प्रत्येक सम अंक में 3 घटा दिया जाता है। प्रत्येक सम अंक क्या हुआ, सम अंक 8 है, सम अंक 6 है, सम अंक 4 है। तो सम है, सम संख्या है, तो 8 में 3 घटाए तो 5 हो गया, 6 में 3 घटाए तो 3 हो गया, 4 में 3 घटाए 1 हो गया। तो आपसे बोला गया कि इस प्रकार बनी नई संख्या, था बनी नई संख्या ये है। तो इसमें बोला गया कि बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे, तो बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे में 5 है और 1 5, दोनों का योगफल पूछ रहा है, मौजूद अंकों का योगफल कितना होगा, तो 5 1 6। सो सिंपल सा बात, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं लोग।